नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS एकेडमी में और पॉलिटी प्रैक्टिस सेट का ये चौथा भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो जो है प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। तो संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और यदि आप पॉलिटी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप UPPCS, BEO, ARO, RO और PCS की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मयंक सर चैनल पर पॉलिटी की डिटेल्ड वीडियो पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। तो आप वहां पर जाकर चैनल पर विजिट करें और देखें कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने ऐसा समझा के पढ़ाया है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था वो यहाँ पर देख लेंगे नीचे। तो ये सरदार पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया था, यानी भारत का एकीकरण किया था। चलिए 4 नंबर में देख लेंगे कि लिखा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। तो जो इनकी जन्म और मृत्यु है उसका जो ऑप्शन होगा बी, 1891 और 1956। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप SSC GD और सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इमरान सर और अर्पित सर लेक्चर्स को लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 5 नंबर में लिखा है कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो यहाँ पर 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बहुत से लोगों से ये क्वेश्चन PCS की परीक्षाओं में गलत हुए थे, ये PCS की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 6 नंबर में देखेंगे कि संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे। 7 नंबर में लिखा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो वह अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। 8 नंबर में देखेंगे और अपने स्कोर को ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने इसमें से सही किए ईमानदारी के साथ में। 8 नंबर में लिखा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान सभा को लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 9 नंबर लिखा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया। तो वह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे और दिखा हुआ है यहाँ पर कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यही हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। 11 नंबर देख लेंगे कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह कब पारित किया गया था 11 नंबर में। तो यह पारित किया गया था 11 नंबर का जो सही आंसर है 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो जो इंग्लैंड में थी वह थी लेबर पार्टी की सरकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि 13 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर में लिखा है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इनका निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने और इसका जो आंसर है वो है 22 जुलाई 1947। ये भी क्वेश्चन बहुत ही गलत होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप बहुत
प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में, क्योंकि जो अभ्यास ही है यानी निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वह उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। लिखा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वो अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर जो सदस्य है वो नहीं था, तो एस राधाकृष्णन ये सदस्य नहीं थे। 19 नंबर की ओर देखेंगे। लिखा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? अवशेष या अवशिष्ट शक्तियां, तो वह गवर्नर जनरल के पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। चलिए 20 नंबर में देखेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वह थे BN राव, सी। चलिए 21 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो जो कानून मंत्री थे वो थे BR अम्बेडकर जी। इन्हीं को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो 22 नंबर में देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है N गोपाल स्वामी, फिर यहाँ है जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति का पूछा है, हाँ प्रारूप समिति का पूछा गया है। तो जो 22 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। देखिए जवाहरलाल नेहरू नहीं थे तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। तो जहाँ जहाँ 2 है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर भी 2 है और इस पे खैर 2 नहीं है, तो 1 और 3 यानी कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और आपके N गोपाल स्वामी। चलिए 23 नंबर की ओर बढ़ेंगे और देख लेंगे कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो 23 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित होते थे, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने जाते हैं। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं कल दूंगा और इसके आंसर आप लोग जो वीडियो देखते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं 24 नंबर क्वेश्चन का। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।